नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपके ही चैनल सब कुछ सबके लिए मैनी मोर, जो अपनी सीरीज चल रही है माइनिंग एजुकेशन। इसके तहत आज फिर एक सर्कुलर, जो डीजीएमएस सर्कुलर जो लेजिस्लेशन से संबंधित है, सर्कुलर नंबर 3/2017, स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन ओपन कास्ट माइंस, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। बहुत सी डिटेल से हो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से उसको ऑब्जेक्टिव रूप में उसको बता भी पाएंगे। तो आइए पहले प्रार्थना करते हैं, जैसे अपना वीडियो का प्रदर्शन। आइए पहले ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन ओपन कास्ट माइंस, एक एज पर मेडली फेस माइंस रेगुलेशन 1961, जो रेगुलेशन 148(2) के अनुसार जो माइंस में इल्यूमिनेशन होना चाहिए, उसी के बेस लेके डीजीएमएस और जो माइंस एक्ट में जो पावर्स दी गई उसको यूज़ करते हुए ये सर्कुलर बनाया गया है, जो कि 2017 में 6/11/2017 6 नवंबर 2017 में इसको लाया गया है। सर्कुलर नंबर टैक्स लेजिस्लेशन सर्कुलर नंबर 3। तो इसमें सर्वप्रथम तो ये दिया गया है कि जो भी माइंस में इल्यूमिनेशन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि प्रॉपर हर जगह जो जिस लक्स की लाइट होना चाहिए, वो लाइट उनको वहाँ प्राप्त हो, ताकि जो रात में जहाँ काम चल रहा है, रात के पारी में काम चल रहा है, तो आँखों को बहुत स्ट्रेन ना पड़े और कुछ भी अनवांटेड चीज़ अवॉइड की जा सके। तो उसके लिए एक अलग अलग एरिया के अनुसार कितना लक्स होना चाहिए, हर एरिया में क्या लक्स होना चाहिए, वो डिफाइन किया गया है। तो और जहाँ भी इनसफिशिएंट लाइट हो, वहाँ पे अगर ये परमानेंट टावर नहीं लग पा रहा है तो पोर्टेबल टावर की व्यवस्था की जाएगी। पोर्टेबल टावर, और वो इस तरीके से किए जाएंगे सब जो लाइटिंग की व्यवस्था या हर रोड है जहाँ पे कि उसका ग्लेयर ऑपरेटर के आँखों पे ना पड़े और आँखों को चकाचौंध डिस्टर्ब ना कर सके। तो और बाकी जो कि इसलिए मैं जो इस टेबल में डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। और दूसरे साथ साथ जो कि कहीं भी इनको लगता है कि इसमें थोड़ा कम ज़्यादा है, तो उसके लिए वो अपना इस सर्कुलर रेफर करें और उस हिसाब से उसको व्यवस्थित किया जाए। तो ये टोटल 20 पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे लाइट्स होना चाहिए, जो मैं एक करके आपको बता रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप कहीं भी, और इससे हमेशा 1 या 2 या 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं कई बार, तो वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। तो देखिए, मैं बताऊंगा वर्क प्लेस और कितना मिनिमम ऑफ लाइट होना चाहिए, वर्टिकल, V वर्टिकल और H हॉरिजॉन्टल। तो इस टाइप की लाइट वहाँ होना चाहिए। पहला, वर्क प्लेस ऑफ हैवी मशीनरी, जहाँ हैवी मशीनरी काम करती है, उसके द्वारा काम किया जाता है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल 15 लक्स और वर्टिकल 25 लक्स होना चाहिए। क्योंकि वो इस तरह से होना चाहिए कि जितनी मैक्सिमम डेप्थ है और जो हाइट है, वर्किंग हाइट, वो पूरा कवर हो जाए, तो ताकि ऑपरेटर बहुत अच्छे से काम कर सके, उसको कहीं भी स्ट्रेन ना पड़े। दूसरा है इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एरिया जहाँ की ड्रिलिंग रिग पे वर्क होता है, तो वहाँ 25 लक्स वर्टिकल रिग पे जो ऊपर रहता है उसमें 25 लक्स, और उसको फुल हाइट पर रिग की फुल हाइट तक 25 लक्स होना चाहिए। और एरिया
जहाँ ड्रिल होल होता है वहाँ पे 15 लक्स हॉरिजॉन्टल। ये स्पेशली ध्यान रखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये कहाँ कितना कर रहा है। अब तीसरी प्लेस वेयर मैनुअल वर्क इज डन, जहाँ कहीं मैनुअल वर्क होता है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल 15 लक्स होना चाहिए और वर्टिकल 25 लक्स। ये बिल्कुल ही उसको अपने लक्सोमीटर से नाप के और चेक करके, उससे ज़्यादा है तो कोई वो बड़ी नहीं, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। अब आए चौथा प्लेस वेयर लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसफ़र लोडिंग ऑफ डंपर ट्रक्स ट्रेन जहाँ कहीं हो रहा है, जिनके सब या तो डंप वो भी डंप में फेस पे या स्टॉक यार्ड से जहाँ कहीं इस टाइप की कार्य एक्टिविटी चल रही है या हो रही है वहाँ पे होना चाहिए। चौथा में बता रहा हूँ 15 लक्स हॉरिजॉन्टल और 15 लक्स ही वर्टिकल होना चाहिए, तो ताकि जो उसका बहुत बढ़िया वो बनता है और उनको ग्लेयर नहीं होता है। अब भाई पांचवा, ऑपरेटर्स केबिन ऑफ द मशीन और मैकेनिज्म, जो ऑपरेटर जहाँ बैठता है वो केबिन होता है उसमें, क्योंकि प्रॉपर वे में काम सके 50 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो जहाँ जितने जगह कार्य चल रहा है वहाँ पे 50 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। छठवां नंबर जो प्लेस डिसाइड वो टोटल 20 पॉइंट उन्होंने डिसाइड किए थे ओपन कास्ट माइनिंग के लिए। अंडरग्राउंड के लिए अलग है, ओपन कास्ट अपन अभी ओपन कास्ट की ही बात, रिस्ट्रिक्टेड माइनिंग के लिए बात करें, ओपन कास्ट की बात कर रहे हैं। हर रोड फॉर ट्रक्स एंड डंपर के लिए हर जो जहाँ चलते हैं जो हर रोड बन रहा था उसमें 10 लक्स हॉरिजॉन्टल, ताकि दूर पूरा बढ़िया दिखे उनको। और सातवां, रेल हाइज ट्रैक इन ए पिट, जहाँ पिट में जहाँ रेल हाइज से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहाँ पे 10 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब आइए आठवां, रोपवे फुटपाथ फ्रॉम बेंच टू बेंच, जो बेंच है वहाँ अगर रोडवे एंड फुटपाथ, रोडवे मतलब आने का रास्ता और फुटपाथ बेंच टू बेंच जो है वहाँ पे 10 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। नौवां, परमानेंट पाथ, जो कि यूज आदमी के आने जाने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि मैन जो पैदल चलते हैं डंपर रोड से अलग, उनके लिए 10 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ताकि वो क्लियरली वो विजिबल है और डंपर वाले उनको देख सकें। 10वां, इन पिट कसर फीडर ब्रेकर, और माइंस में इन पिट कसर लगाया या फीडर ब्रेकर लगाया गया है तो वहाँ पे 40 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। 40 लक्स हॉरिजॉन्टल ये स्पेशली ध्यान रखा है, तो एक एक पॉइंट में एकदम क्लियर और स्पेस दे के दे रहा हूँ, ताकि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा और ध्यान रहेगा। 11वां, हैंड पिकिंग पॉइंट, जहाँ से मैन पावर लगा के हैंड क्वालिटी का मटेरियल हैंड पिकिंग करते हैं, वहाँ 50 लक्स हॉरिजॉन्टल, ताकि अच्छे से विजिबल रहे सब, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल उनको रहे और सब चीज़ विजिबल रहे। अब आइए 12वां, कन्वेयर बेल्ट जो है लगे, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। ट्रांसफर पॉइंट और ड्राइव और टेल और एंड एरिया, जो इसका जहाँ से टेल गेट एरिया रहता है, जहाँ एरिया रहता है वहाँ पे 40 लक्स हॉरिजॉन्टल, बेल्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे तो वो ज़्यादा फायदेमंद और इफेक्टिव रहता है। और अलोंग द कन्वेयर बेल्ट के अलोंग जो उनका एंड टेल एंड रहता है, जहाँ ड्राइव और टेल ड्रम रहता है वहाँ पे 40 लक्स हॉरिजॉन्टल रहेगा। और अलोंग द कन्वेयर, जो कन्वेयर बेल्ट लगा, कन्वेयर बेल्ट में जा रहा उसमें 20 लक्स हॉरिजॉन्टल, ताकि बेल्ट में अगर कुछ अनवांटेड चीज़ें सब दिख जाए और लोग बहुत इजी वे में सेफ्टी से काम कर सकें। अब 13वां नंबर पॉइंट अपना है, मिनरल और ओर होल्डिंग प्लांट। अगर आप पास मिनरल और होल्डिंग का काम हो रहा है वहाँ पे भी, तो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। तो ये मिनरल एंड ओर होल्डिंग 13वां नंबर पॉइंट। मैं देखिए बहुत धीरे बोल रहा हूँ, स्पेस देके बोल रहा हूँ, आप एक एक चीज़ ध्यान से सुने तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो 13वां नंबर पॉइंट, मिनरल एंड ओर होल्डिंग प्लांट, इसमें ए
प्लेस ऑफ क्रशिंग, स्क्रीनिंग, सेग्रीगेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग, जहाँ पे भी मिनरल का क्रशिंग होता है, स्क्रीनिंग होता है, सेग्रीगेशन होता है और लोडिंग अनलोडिंग होता है, वो पॉइंट 40 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी एकदम क्लियर, 40 लक्स हॉरिजॉन्टल है। अब आइए ऑपरेशन पॉइंट, जहाँ से काम चल रहा ऑपरेटर बैठ के अपना, और वहाँ 50 लक्स हॉरिजॉन्टल, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल। और अदर्स पॉइंट जो जनरल एरिया है, आसपास हॉपर के आसपास के एरिया, सब वर्किंग एरिया और मूवमेंट एरिया, तो वहाँ 20 लक्स हॉरिजॉन्टल, ये सब एरिया है, यहाँ 20 लक्स हॉरिजॉन्टल। इस टाइप के जो एरिया हैं वहाँ 20 लक्स हॉरिजॉन्टल। मतलब जो 13 नंबर पॉइंट है इसमें 3 पार्ट है, तो जो तीनों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं और उसको तीनों ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। अब आइए पॉइंट नंबर 14, 14th, पंपिंग स्टेशन, जो कि रिमोट एरिया पड़ता है काफ़ी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ 1 या 2 आदमी रहता है, तो 40 लक्स हॉरिजॉन्टल वहाँ होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी रहे और अनवांटेड चीज़ें वहाँ ना पाएँ, लोग आए तो दिख जाएँ, जो 40 लक्स हॉरिजॉन्टल है। और आइए अब आते हैं 15 नंबर पॉइंट। ये भी 2 पार्ट में किया गया है, जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, जो माइंस में सब स्टेशन बनाए जाते हैं स्टेशन में, 100 लक्स हॉरिजॉन्टल ये मैक्सिमम है। आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल। ये मतलब यहाँ जो लक्स सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। वैसे तो ये अभी तक जो आया 50 लक्स गया है हॉरिजॉन्टल, इसमें 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल। और अदर प्लेस इसकी जो सब स्टेशन छोड़ के और एरिया जो भी जहाँ की ऑपरेशन का वर्क चलता है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे रहते हैं, वहाँ 20 लक्स हॉरिजॉन्टल और 20 लक्स वर्टिकल ही रहेगा। तो मतलब जहाँ मतलब इलेक्ट्रिकल में दो किया गया है, एक सब स्टेशन वहाँ तो 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल रहेगा, और अदर जो प्लेस है वहाँ पे 20 लक्स हॉरिजॉन्टल और 20 लक्स वर्टिकल ही रहेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब आइए 16 नंबर, फर्स्ट स्टेशन। जब फर्स्ट स्टेशन रहता माइंस रहती है, वहाँ फर्स्ट स्टेशन रहना जरूरी है। तो 50 लक्स हॉरिजॉन्टल, 50 तक हॉरिजॉन्टल वहाँ होना चाहिए। तो ये 17 रेस्ट सेंटर, जहाँ पे आपके ऑपरेटर्स या वर्क पर्सन रेस्ट लेते हैं और अपना लंच और सब करते हैं, तो हल्का ब्रेकफास्ट करते हैं, वहाँ एटलीस्ट 30 लक्स हॉरिजॉन्टल होना ही चाहिए। अब आइए 18 नंबर, वर्कशॉप। एक ये दूसरा प्लेस है जहाँ सब स्टेशन के बराबर ही आपको इल्यूमिनेशन चाहिए। यहाँ पे भी 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल। मतलब ये पूरे सर्कुलर में 2 जगह मैक्सिमम इल्यूमिनेशन दिया गया है, होना चाहिए। ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। एक तो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन जहाँ 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल, और एक वर्कशॉप जो यहाँ पे हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज रहती है और जहाँ उसमें काम करता है, वहाँ भी 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल होना चाहिए। अब आइए पार्किंग यार्ड, जहाँ पे आपके इक्विपमेंट आके रेस्ट टाइम में पार्क होते हैं, वहाँ 50 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल। और आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लास्ट हो गया 20 नंबर, मतलब जो डीजे उसके सर्कल में निकला गया 20 मेन पॉइंट उन्होंने पॉइंटेड किए हुए हैं। उस पर ये है जनरल वर्किंग एरिया एज डिटरमाइंड बाय द मैनेजर इन राइटिंग। जो माइंस के मैनेजर हैं वो एक जनरल वर्किंग एरिया जो और उनके हिसाब से रहेगा, और जो उसको राइटिंग डिफाइन किया रहेगा कि ये जनरल वर्क एरिया 10 लक्स हॉरिजॉन्टल, और जो कि वो ग्राउंड लेवल तक उस इनोवेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो मित्रों ये थे 20 पॉइंट्स जो कि मैंने काफ़ी रुक के आराम से बोला गया है। इसको आप ध्यान से आप सुनेंगे। मैं देखो उसमें बोल सकता हूँ योग स्थिति में आंख बंद करके ध्यान यहाँ केंद्रित कर सुनेंगे आपके आज्ञा चक्र, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा और आप बहुत इजी वे में आपके इसके जो क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आते ही है, तो इसमें आप
परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए, और इस पर आपको कुछ और लगता है, कमेंट्स आप चाहते हैं इसको डिटेल्स की, कहाँ कहाँ कैसा होना चाहिए, और डिटेल्स क्योंकि सर्कुलर काफ़ी और डिटेल्स दिया है कि कहाँ कहाँ कितने स्टेप लगना चाहिए, और वो भी दे सकते हैं। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा वो भी मेरे को नहीं लग रहा है कि इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको हमेशा पढ़िए और याद करिए, सुनने से आपको बहुत अच्छा याद होगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपने इसको लाइक कर लिया होगा और एक दूसरे को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको रेगुलर वे में मेरे जो चैनल पे जो वीडियो आ रहे हैं वो आपको हो सकता है कुछ आपके रिलेवेंट ना हो, क्योंकि मैं कुकिंग की भी डालता हूँ, क्योंकि मेरा पसंदीदा चीज़ है तो वो मैं कुकिंग के भी डालता हूँ और योगा के भी डालता हूँ। योगा तो आपके अभी ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है यदि आप खुद के लिए कुछ नहीं करते तो किसी लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और किसी और के लिए कुछ करना है तो पहले आप खुद स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। तो उसको भी डालता हूँ, वो भी मिलेंगे आपको। और कुछ मेरे थॉट्स हैं, कुछ अभी जो विचार कुछ आते हैं, कुछ कहीं मैं पढ़ता लिखता हूँ तो उस पर भी आते हैं, तो उस पर मैं डालता रहता हूँ, वो भी आपको मिलेंगे। तो आपको अगर पसंद है तो ठीक है, आप उसको आगे बढ़ा जाइए, लेकिन देखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। कुकिंग मेरा शौक़ है तो उस पर भी मैं डालता रहता हूँ, कुछ अपने अकेले बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, कभी घर आता हूँ तो घर में फैमिली के साथ मिलकर बनाता हूँ, तो वो भी डालते रहता हूँ। वो भी देखिए आप, तो मज़ा आएगा। कोई भारतीय खाना है, उसका अलग ही फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। और तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर अगले अगली वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम तक मैं लगातार वीडियो डालते रहूँ। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि व्यस्तता कुछ ज़्यादा थी अब, लेकिन मैं दूसरी वीडियो ना डाल पाऊँ, लेकिन इसको मैं रेगुलर वे में डालूंगा। अभी अल्टरनेट डाल रहा हूँ, लेकिन डेली भी या दोनों टाइम जो मैं 11 बजे दो स्लॉट मैंने बुक किए, मैं डालता हूँ। 2 स्लॉट में मैं अपना वीडियो डालता हूँ, एक 11 बजे एक 3 बजे। तो कोशिश करूँगा दोनों ही स्लॉट में डाल दूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव से। और वैसे मेरा आप चैनल पे जाएंगे, आपको मेरे पुराने वीडियो लास्ट टाइम मैंने काफ़ी वीडियो डाले, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, तीनों पे आपको वीडियो मिलेंगे। आपको उसमें ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, आपको उसमें डिस्क्रिप्शन से पूरा एक एक्ट रूल रेगुलेशन के वो मिल जाएंगे, तो वो भी आप देखिए तो आपको उसका भी आनंद मिलेगा। तो धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद पूरा देखने के लिए, और आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।